मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अर्चना की दुनिया। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, पर अभी हम लोग अच्छे नहीं हैं। आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। और अभी की तबीयत ठीक नहीं है। आज ना मैं पूरा दिन मैंने पूरा टाइम सुबह से इसी कमरे में बिता दिया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। अभी दे रहा है। अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। बस हल्का सा कोल्ड था 2 दिन पहले मुझे, तो मुझे लगा कि बस नॉर्मल सा कोल्ड है, ठीक हो जाएगा। परसों के दिन मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, मतलब इतना भयंकर दर्द था कि वो बर्दाश्त से बाहर था। हाँ, अब नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा ही, मतलब पता ही नहीं चला। दोपहर में करीब 12-1 बजे से सर दर्द स्टार्ट हुआ था और 6 बजे करीब मैंने टैबलेट ली, पर फिर भी मुझे आराम नहीं मिला। बहुत ज़्यादा दर्द था, इतना भयंकर दर्द था कि मुझे तो लग रहा था कि आज मैं निपट जाऊंगी। इतना ज़्यादा दर्द था, पता नहीं क्यों पहली बार मैंने लाइफ में, मतलब अपने सर में इतना ज़्यादा पेन महसूस किया था। और देखो बेटा, पहली बार मैंने इतना ज़्यादा पेन महसूस किया था। फिर कल से एक ना काफ़ी दिन मैंने बताया था मेरी आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसकी दवा चल रही है बराबर। तो अभी ना उसी की वजह से इतना ज़्यादा, मतलब आँख में की वजह से मुझे लग रहा था आँख में कोई प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट रुको बेटा, आँख में कोई प्रॉब्लम हो रही है शायद, इसी वजह से सर में दर्द बहुत भयंकर हो रहा है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आँख वगैरह में दिक्कत होती है तो सर दर्द होने लगता है। कल भी मैं पूरा दिन परेशान रही इसी में, और आज तो सुबह से फीवर भी है, सर में दर्द भी था। और अभी को भी रात में बहुत फीवर आ गया था, बहुत तेज़ खांसी भी आ रही थी, इसको कल से ही पलटी हो रही थी, फीवर भी था। तो अभी बेचारे का चेहरा देखो सूख के कैसा हो गया एक ही दिन में। तो सुबह ना दोनों की दवाई, अभी की भी आई और मेरी भी आई। तब से मैं बस यही कमरे में लेटे आराम कर रही हूँ। अभी कुछ ठीक लगा तो मैंने सोचा चलो अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। गले में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ फंस गया, बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकल रही है। हाँ, अब आप बताओ क्या बोल रहे हो? नीचे घर में ना थोड़ा सा आज तबीयत भी नहीं ठीक है, और उसी में लगा है काम, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसी वजह से मैं और कहीं नहीं निकली हूँ, पूरा टाइम बस इसी कमरे में बैठी रही। नीचे जो सबसे लास्ट वाला रूम है, तो मैंने आपको कई वीडियो में दिखाया है कि मेरे घर की दीवारों में ना वो पपड़ी निकल रही, लोना लग जाता है, तो दीवारें झरने लगती हैं। तो इसी वजह से नीचे के पोर्शन में, पीछे वाले कमरे, पहली बार बेटा ऐसे नहीं करते हैं, पीछे वाले पोर्शन में उसकी दीवारें 5-5, 6-6 फुट काट के उस पर टाइल्स लगेंगे। तो आज से काम स्टार्ट हुआ, वो कटाई मशीन से हो रही, तो पूरे घर में धूल मिट्टी, मतलब इतनी ज़्यादा धूल बनी है। वो जब मशीन से कटाई होती है तो एकदम महीन वाली धूल पूरे घर में भर जाती है ना। अभी भी काम हो रहा है बहुत ज़्यादा, देखो ना पूरे घर में भी मैं दिखाऊंगी आपको, कहीं पैर रखने की जगह नहीं है। नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर तो रूम वगैरह बंद करके बैठे हैं, तो फिर भी बहुत कम सी आई, मतलब हल्की हल्की धूल आई है। नीचे तो पूरे पोर्शन में कहीं जगह नहीं। सबसे ज़्यादा हेडेक यही हो रही है कि एक तो तबीयत नहीं सही है, ऊपर से इतनी ज़्यादा ज़्यादा, मतलब डस्टिंग कैसे करेंगे, इतनी ज़्यादा धूल हो गई है, इतनी ज़्यादा, पूरा सब सामान गंदा हो रखा है। और हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा धूल हो जाएगी। इस वजह से सामान को, मतलब ऐसे ही ढक दिया था, बीच में खिसका के कुछ हटाया नहीं गया था। तो भी बहुत ज़्यादा काम बढ़ने वाला है। अभी नीचे जाऊँगी तब आपको दिखाऊँगी, अभी तो फिलहाल काम चल रहा है, इसलिए यहीं बैठी हूँ। तो मैंने सोचा चलो अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आपको लोगों से थोड़ा बात करूँगी, थोड़ा टहलूँगी, तो शायद मन को कुछ अच्छा लगेगा। गंदी बात बेटा, ये बहुत सवाल करता है, कैमरा देखते ही इसका मुंह अजीब गरीब बनने लगता है, ये बहुत ज़्यादा हरकतें करता है। अभी ना थोड़ा सा ठीक हुआ है, फीवर उतर गया है ना, तो इस वजह से थोड़ी मस्ती कर रहा है। ये कैमरा मिल गया है इनको, वरना पूरा टाइम तो आज ऐसे ही लेटा रहा है, कुछ खाया भी नहीं है इसने। अब थोड़ा सा, मतलब राहत मिली है खांसी में भी और फीवर में भी, तो मस्ती चल रही है। ये देखो कैमरा मिल गया तो फिर ना उससे फ़ोटो खींची जाती है। पता नहीं, एक तो कूलर चल रहा है, ऊपर से नीचे मशीन चल रही है, पता नहीं मेरी वॉइस क्लियर आ भी रही है या नहीं, वो मैं देखती हूँ। अगर नहीं क्लियर होगी तो फिर मैं वॉइस ओवर बाद में कर दूँगी। अगर क्लियर होगी, समझ में आ रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही काम चलाऊँगी। तो अभी चलो देखते हैं थोड़ा सा बाहर, क्योंकि टाइम शायद 7 बजने वाला है।
तो बाहर का मौसम थोड़ा सा ठीक हो रहा है। और बहुत ज़्यादा अंदर घुसे ना बहुत चीज उठ गया, एकदम अंदर से उलझन सी होने लगी। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि पूरा गेट वगैरह सब बंद कर रखे हैं ना, तो कूलर की हवा से भी मतलब बहुत चिप वाली हवा हो रही है, तो उलझन हो रही बहुत ज़्यादा। तो अभी थोड़ी देर बाहर निकलेंगे, बाहर टहलेंगे तो देखेंगे कैसा क्या माहौल है, किस हिसाब से क्या काम करना है, डस्टिंग वगैरह करनी है। तो अभी चलो दिखाती हूँ आपको। मैं एक झलक आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए कुछ इस तरह से धूल उड़ रही है नीचे, मतलब मशीन चल रही। तो फिलहाल तो मेरी नीचे जाने की हिम्मत नहीं है। अभी जब ये काम बंद होगा, थोड़ा सा शांति होगी, तब मैं आपको जाके नीचे का भी नज़ारा दिखाऊंगी। अभी फिलहाल यहीं से देख लीजिए। देखिए मशीन चल रही बिल्कुल एक स्पीड में, तो इस तरह से पूरे घर में धूल भरी हुई है। और ये देखिए इस तरह से मोटी परत पूरे में एक तरफ से चिपक गई है। तो ये नीचे का हाल है, ऊपर भी कुछ इसी टाइप का है, बस कमरे भर से आप बचे तो हम लोग वहीं पे इसीलिए बैठे हुए हैं शांति से। फ्रेंड्स अभी ना बज रहे हैं रात के 8:30 और अभी ना घर का कोई भी काम ख़त्म नहीं, मतलब अभी काम चल ही रहा है, लगभग 1 से 1.5 घंटे का काम है। पूरे घर में इतना ज़्यादा मतलब पूरा धूल मिट्टी भरी हुई है, नहीं समझ में आ रहा खाना कैसे बनेगा आज। तो अभी चलती हूँ नीचे, आपको दिखाती हूँ नज़ारा क्या सीन है घर का, क्योंकि इस समय मशीन चलना बंद हुई है, वो हाथ से कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा डस्टिंग नहीं है। तो फिर एक झलक मैं दिखा सकती हूँ, क्योंकि उस टाइम जब मैं जीने तक गई थी तो मशीन चल रही थी, इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अंदर कैसे जाऊँ, इसलिए मैं वहीं से वापस हो गई। अभी ना बेचारा मेरा अभी तैयार करते करते सो गया, काम कब ख़त्म होगा। और तन्मय को मैंने अभी वो पूरा धूल से पूरा घर भरा था, तो वो लोग बाहर ही पहले थे, अभी मैंने बैठा है कि तब तक 1-2 पेज डिटेंशन ही कर लेंगे, तो थोड़ा हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी इनकी। और अभी चलो फिर मैं दिखाती हूँ आपको नीचे का नज़ारा। तो अभी ना रात का टाइम है, रात के बज रहे हैं 10। तो अभी थोड़ी देर पहले काम बंद हुआ है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा मतलब धूल वगैरह कम हुई है। और इस पर ना रेलिंग पे चलते फिरते सबके हाथ लग रहे हैं, तो ये अपने आप पे साफ़ हो गई है। तो अभी मैं चल रही हूँ नीचे, दिखाती हूँ। तो ये है सबसे बाहर वाला रूम। तो इस तरह से मतलब कुछ देख सकते हैं आप क्या हालत हुई है घर की। पूरा तो दीवारें इस तरह से देखो पूरी झड़ रही हैं। तो आधी दीवारें मतलब 5-5, 6-6 फुट तक दीवारों में टाइल्स लगेंगे। तो पहले ना ये काम 6 हथौड़े से होता था, तो काफ़ी टाइम लगता था। अभी ना वो मशीन चलती, ग्राइंडर मशीन, देखिए ये है वो मशीन, तो ये दीवारों पे चलती है। तो होता क्या है, इस टाइम पुताई से पहले वो जो पीओपी की एक परत लगी होती है, वो एकदम महीन धूल होती है। मतलब जब इससे पूरा वो घिस के मतलब निकाल रहा है, तो वो जो पीओपी की धूल है ना, यही पूरे में भरी हुई है, क्योंकि 2 से 3 कोट पुताई से पहले वो जो पुट्टी खींची जाती है। और ये देखो ये हुई मेरे सोफे की हालत, जिसको देख के मेरी हालत ख़राब है, मैं हाल बेहाल हूँ। इसकी सफाई कैसे होगी, कैसे डस्टिंग, मंदिर और तखत, मतलब हम लोगों ने अंदाज़ा ही नहीं लगाया था कि घर इतना गंदा हो जाएगा। बस ये लगा था ये पिछले रूम में ही है, तो इसलिए सामान पूरा सारा बीच में करके किनारे कहीं जगह कर दी थी। ये लगा था कि हो जाएगा नॉर्मली, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होगी। और अभी देखिए ये अलमारियाँ भी टूटेंगी। पहले नीचे भी बहुत सारी अलमारियाँ थी, पर जब फर्श बनी थी तो ये अलमारियाँ टूट गई थी, केवल ये बची जो अब टूट जाएंगी ये भी। तो ये थोड़ा सा रूम में स्पेस मिल जाएगा। और ये देखिए ये है सबसे लास्ट वाला रूम, तो चारों तरफ से जब वाले टाइल्स लग जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी ना सुबह के टाइम में वही 7 बज रहे हैं और मैं नहा के बस जस्ट अभी किचन में आई हूँ। तो दूध मैंने रखा था गर्म होने के लिए। तो बच्चे ना सुबह दूध और चौकोस खा के स्कूल चले जाते हैं, जो लोग चाय नहीं पीते हैं। तो यहाँ पे दूध गर्म करने के बाद मैं तुरंत चाय भी चढ़ा दूँगी। तो जब तक मतलब बच्चों को दूध वगैरह ठंडा करके दूँगी, तब तक हमारी चाय खुल जाएगी। तो चाय पीने के लिए हम केवल 6 लोग ही बचते हैं, मम्मी पापा, ये हम और भैया भाभी। तो मैं ना चाय हमेशा नाप के चढ़ाती हूँ। और देखिए जैसे कहते हैं ना, दूध को वेस्ट नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। तो मैं पैकेट में इस तरह से पानी डाल के दूध मतलब खंगाल लेती हूँ। सिर्फ एक ये रहता है ना कि दूध की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। और मैं चाय हमेशा इस तरह से नाप के चढ़ाती हूँ, क्योंकि होता है कि अक्सर मेरे हाथ से एक तो चाय ज़्यादा हो जाती है, और दूसरा है कि इस समय गर्मी का सीज़न है ना, तो दोबारा कोई नहीं पीता है। सर्दियों में तो जैसे बच जाती है तो थोड़ी देर बाद गर्म करके हम लोग पी भी लेते हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल नाप के रखती हूँ कि एक बारी में चाय ख़त्म हो जाए। और हमारे यहाँ ना नमक वाली चाय पीते हैं, मतलब हल्का सा बिल्कुल 1 चुटकी नमक डालते हैं, तो चाय में थोड़ा सा सोंधापन आता है। तो सबसे पहले मैं बच्चों को दूध दे देती हूँ, तब तक यहाँ चाय खोलने लगेगी। पहले ना ये हो रहा था केवल अंदर वाले रूम में ही टाइल्स लगेंगे, तो केवल वहीं पे काम होगा। तो हम लोगों को लगा कि एक दिन की सफाई होगी, इसके बाद मतलब टाइल्स लगने जहाँ शुरू हो जाएंगे तो धूल नहीं उड़ेगी। तो इसीलिए हम लोगों ने किचन नहीं शिफ्ट किया था। पर अभी जब ये हो गया कि पूरे घर में काम होना है, तो फिर कम से कम 15-20 दिन का टाइम लगना है। तो इतनी धूल में खाना बनाना यहाँ तो इम्पॉसिबल है। तो सुबह का जो बच्चों का टिफ़िन वगैरह और नाश्ते का हमारा सिस्टम था, वो तो यहाँ हो चुका है। तो इसके बाद अभी हम लोगों को किचन भी शिफ्ट करना है, तो वो अभी मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी हम लोग पूरा किचन कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स अभी ना सुबह का टाइम है, सुबह के 7 बज रहे हैं। अब 7:15 हो गया होगा, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो उस टाइम 7 ही बज रहा था। और अभी घर की कंडीशन पूरी उसी टाइप से पड़ी हुई है, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या, ये देख सकते हैं बाहर कि काम पूरे में होना है।
तो फिर ये हुआ कि सफाई करने से भी कोई मतलब नहीं बनता है, आज फिर काम होना है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि अब जब काम पूरा ख़त्म हो जाएगा इसके बाद ही देखा जाएगा, क्योंकि मान लीजिए इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है, अगर सफाई करी भी गई तो फिर वही सिस्टम हो जाएगा पूरा। आज ये सब पूरी आंगन की दीवारें, बरामदे की, आंगन की सारी दीवारें काटी जाएंगी। तो जैसे ये टाइल्स लगे हुए हैं, तो देखिए जैसे इस दीवार में यहाँ तक ये टाइल्स लगे हुए हैं, इसी ऊंचाई से मतलब चारों तरफ से घुमा के पूरे में लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक की दीवारें पूरी ख़राब हो रही हैं ना, इसी वजह से इतना सारा हो रहा है। देखो साइड की दीवारें देख रहे हैं जैसे फूल रही हैं, पूरा वो निकल रहा है पपड़ी। तो पहले ना मतलब ऐसा सोचा गया था कि जो सबसे पीछे वाला कमरा है, लास्ट वाला, उसकी दीवारें ज़्यादा ख़राब हो रही थी, वो मतलब सबसे पहले सबसे पुराने का बना हुआ है। तो ये हो रहा था केवल उसी दीवार में, उसी रूम में लगेंगे। फिर आगे जो एक रूम है जिसमें उस समय गर्मी में मैं शिफ्ट थी, तो उसकी भी दीवारें जल रही, तो ये हुआ ये दोनों रूम हो जाएंगे। फिर ये हुआ कि इतनी गंदगी तो हो ही रही है, तो जब ये दोनों होंगे तो साथ में ये इतना और हो जाएगा, क्योंकि दीवारों के हाल तो वही चल रहा है, आज नहीं तो कल करवाना पड़ेगा ही, इसलिए एक साथ ही पूरा काम होगा। यही सोचा गया कि एक साथ ही, क्योंकि फिर अगर इतना करके फिर छोड़ दिया जाता है, फिर अगर तो कुछ टाइम में नंबर लगता है तो फिर इतनी गंदगी होनी, इतनी दिक्कत होनी है, सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है सामान इतना पूरा भरा होता है ना, पूरा हटाना साफ़ करना। तो अभी इसलिए एक साथ ही पूरा काम हो जाएगा। तो शादी से पहले पहले पूरा काम निपट गया, इसलिए अभी 4 साढ़े 4 महीने फिर भी काम अभी से स्टार्ट कर दिया गया, जैसे मतलब उस टाइम तक पूरा फ्री हो जाए हम लोग। तो इतना सब कुछ ये हो रहा है। अभी ना 1 साल हुआ है घर में ये जो पत्थर वगैरह फर्श पे लगे हैं, मतलब पहले कलेजी लगी थी वो छोटी वाली, तो इसके बाद जब वो ऊंचा कराया गया तो अभी पूरे में नीचे से ऊपर तक दोनों पोर्शन में मतलब टाइल्स पत्थर लगवाए गए हैं। अभी 1 साल ही हुआ है, पर दीवारों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि देख के मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था ना कि इतना अच्छा घर में इतना पैसा लगाओ, और फिर घर में ये होता ही कि एक बार आप पैसा लगाना शुरू कर दो ना तो फिर वो बंद नहीं होता, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। तो अभी ये इसीलिए सब इतना किया जा रहा है। आप उस साइड में देख सकते जितना वाइट वाइट दिख रहा है ना, वाली दीवार जो टूटी है इस साइड वाली जितनी, उतना ही में पूरे में मतलब एक तरफ से पूरे में टाइल्स लगेंगे। तो अभी ना सुबह का टाइम में मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ, क्योंकि 8 बजे वो लोग आ जाएंगे। तो पूड़ियाँ हमारी बन चुकी हैं, सबसे पहले हम लोगों ने बना ली थी, तो मतलब जो बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाती उसी साथ में ही ज़्यादा बना लिया था सब्जी पूड़ी, तो वो खाना हो जाएगा, क्योंकि 8 बजे जब वो आ जाएंगे तो इसके बाद यहाँ पे किचन में काम करना इम्पॉसिबल होगा। और फिर 2-3 दिन का काम था, इसलिए हम लोगों ने किचन भी नहीं शिफ्ट किया, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो चलो अभी फिर इतना करके मिलते हैं आपसे